परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या के लिए आता है, आने के टाइम क्या हो जाएगा, ये सब हमने विस्तृत रूप से पिछले कई 20-22 हफ्ते से हम सीख के आ रहा है। पिछला 3 हफ्ते से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आने के बाद क्या हो जाएगा, उसी को बात को हम सीख रहा था। उसी में हमने देखा है सबसे पहला, जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को स्वर्ग की ओर लेके चले जाएगा, न्याय का सिंहासन विश्वासी लोग ने विश्वासी बनने के बाद, उद्धार पाने के बाद, हमारे जीवन में क्या क्या हमने किया है उसी का लेखा लेता है, उसी का हिसाब हमसे लेता है। वो ये न्याय का सिंहासन वो सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए ही है। उसी का टाइम हम जानता है कि कलीसिया को लेने के लिए आता है। उसके बाद कलीसिया के साथ 7 साल के बाद पृथ्वी पे आ जाता है। उसी के बीच में ही होता है। उसका जगह स्वर्ग में है। उसका न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह और हमारा हर एक कामों का हिसाब लेता है। हमने क्या काम प्रभु का महिमा के लिए किए ये क्या, और हम अपना फायदा के लिए, हमारा बेनिफिट के लिए हमने किए क्या, उसी का हिसाब देखता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा हर एक बातों के लिए हमने क्या क्या हमारा मुंह से निकल रहा है, उसी का हर एक बातों को प्रभु हमसे पूछेंगे। उसके बाद हमारा रहस्य में, गुप्त में हम क्या करता है वो भी न्याय का सिंहासन के सामने लेके आएंगे। उसके बाद हमारा दिमाग में क्या क्या हमने सोचा है वो दूसरा किसी को भी नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर को सब कुछ मालूम। उसके बाद हम देखा है वो एक स्मरण की किताब, याद का एक किताब। हमने प्रभु में उद्धार पाने के बाद इस दुनिया में क्या क्या कर रहा है, वो अच्छा ही हो भला ही हो कुछ भी हो, वो बुक में परमेश्वर लिख के रखता है। वो लेकर हमसे पूछता है। तारीख वाइज, समय वाइज सब कुछ उसी में लिखे रहेंगे। ये बातों हमने पिछले दिनों में सीख कर आया था, और आज हम थोड़ा सा और कुछ पदों में हम देखेंगे। कुछ पद के हिसाब से परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या आ, आ, देखने के लिए जा रहा है, उसी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पहला हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 1 से 5 तक। पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 1 से 5 तक। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है, क्योंकि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु ना आए
समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छुपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मातियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। है ना। इसी पद से परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है, कोई बोल सकता है? प्रभु यीशु मसीह मसीह का ने प्रेरित, है मसीह का प्रेरित सेवक प्रेरित। भाई, सेवक सेवक भाई, सेवक, नहीं, इसी आपने अभी पढ़ा ना, सेवक उसी में। सेवक सेवक नहीं, अभी अपन पढ़ा ना, उसी में क्या लिखा है? हमको परमेश्वर प्रेरित, ने क्या बनाया? प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। क्या लिखा है? अभी अपन पढ़ा ना, पगला कोरिन्थियों 4 अध्याय पवित्र, 1 से 5 तक। इसी के अंदर हमको पवित्र, परमेश्वर ने क्या बनाया? पगला पद एक बार और पढ़ना, महिमा। पौलुस की ओर से जो, हम्म पौलुस की ओर से जो पहला कुरिन्थियों 1, 4 का 1। मनुष्य भैया हमें आपने मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। सेवक, हाँ, क्या क्या है वो? हम सेवक है और भंडारी, भेदों के भंडारी। भंडारी। वेदों की, परमेश्वर की वेदों की भंडारी। सेवक तो अपन समझ सकता है ना, सेवक क्या होता है मालूम है ना सबको? जी, क्या है सेवक मतलब? प्रभु के लिए कोई भी मतलब प्रभु के सेवकाई से जुड़ा हुआ कार्य प्रभु, सेवक। प्रभु का सेवा करना है। प्रभु ने क्या किया हमको बोला है, उसी को हम करना है। वो ये सेवक, वो भी कैसे करना है? ईमानदारी के साथ, साथ पवित्रता के साथ हमको प्रभु का सेवा करना है। उसके बाद बोल रहा है, मैंने आपको भंडारी बनाया। इंग्लिश में लिखा है स्टीवार्ड। भंडारी ये क्या होता है? भंडारी का मतलब होता है बहुत चीज रखा हुआ इकट्ठा। हम्म, भंडार, भंडार वो घर। वो भंडार है, भंडार घर। ये भंडारी क्या होता है? वेदों का भंडारी भंडार। हाँ, जिम्मेदारी परमेश्वर होती के, है। परमेश्वर का वचनों के इकट्ठा करके रखना। भंडारी। आपने बोला ना भंडार गृह, भंडार गृह है ना। भंडार गृह में क्या करता है? कुछ चीज रखता है ना। जी, एक उसी को देखभाल करने वाला आदमी को वो क्या बोलता है? भंडारी। भंडारी। है ना। मतलब प्रभु ने हमारे हाथ में कुछ चीज दिया हुआ है, वो चीज को हमने उसका देखभाल कैसे करा, वो परमेश्वर देखता है। हम भंडारी का, स्टीवार्ड का काम कैसे करता है, उसी हिसाब से हमको परमेश्वर इनाम देने वाला है ना। ये भंडारी का काम, ये वो भी एक सेवा का काम है। परमेश्वर का एक सेवा का काम है। ये दूसरों का, ये कंपनियों में भी स्टोर कीपर होता है ना। स्टोर, स्टोर में उसी का इंचार्ज होता है, स्टोर इंचार्ज। वो स्टोर इंचार्ज का यही काम है कि कंपनी में क्या क्या जरूरत है, वो कंपनी में खरीद के एक बड़ा कमरे में रखेगा। उसी का एक छोटा सा पिन लेके जाएगा तो भी उसका भी हिसाब लिख के रखना। ऐसा नहीं सोचना है अरे यार ये तो एक पैसा का एक पिन है, इसका क्या लिख। ऐसा नहीं, ये स्टोर कीपर का काम है। एक पिन जाएगा तो बिल्कुल पैसा का है नहीं है, ऐसी एक पिन जाएगा तो भी लिखकर रखना। ये किसका काम है? हमारा मसीही लोगों का काम। इसलिए परमेश्वर ने हमको भंडारी बना दिया। मतलब वो भी लिखा है गुप्त बातों को, ये दुनिया के लोगों को उसके बारे में नहीं मालूम है।
ऐसी ऐसी चीज परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है, हमारे हाथ में दिया है, उसी को हम देखभाल करने का। ये भंडार गृह में कितना चीज रखता है, वो किसका है? अपना है। प्रभु ने हमको भंडारी का काम सौंप दिया है। एक भंडार गृह भी हमको परमेश्वर ने दिया है। वो भंडार गृह में वो कुछ चीज रखा हुआ है, वो किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का ही है ना, हमारा नहीं। हमारा नहीं है, परमेश्वर ने हमको देखभाल करने के लिए देता है। वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का ही। इसलिए परमेश्वर आके हमसे उसका हिसाब ले लेंगे। परमेश्वर ने हमको क्या क्या देता है, हमको क्या क्या देता है परमेश्वर ने देखभाल करने के लिए, उससे काम करने के लिए परमेश्वर क्या क्या देता है हमको? परमेश्वर ने पहला तो हमें 10 आज्ञा दी है, नहीं उसके नहीं, हमको अनुसार देखभाल करने के लिए, हमको संभालने के लिए क्या क्या दिया है? उसी पवित्र से हमको आत्मा कुछ दिया। नहीं, वो सब परमेश्वर का दान है, कुछ काम करने के लिए। मतलब भंडारी का काम यही हाँ है, हाँ, काम करने के परमेश्वर लिए ने वचन हमारे सुनाना। हाथ में कुछ चीज देता है, उसी को हमको संभाल कर रखना है, उसी से हमको परमेश्वर के लिए कुछ फायदामंद काम करना है। वचन सुनाना, सुसमाचार प्रचार। तो समाचार प्रचार, हाँ। नहीं, हमारे हाथ में क्या क्या दिया? सुसमाचार प्रचार में वो तो ठीक है, उद्धार पाए हुआ हर एक व्यक्तियों का काम है। हाथ में बहुत मतलब सारा दिया, प्रश्न नहीं समझ पा रहे, वो है। प्रश्न नहीं समझ पा रहे। मैं ये पूछ रहा है, हमको भंडारी बनाया ना, कुछ भंडारी गृह का अंदर कुछ चीज रखने के बाद परमेश्वर ने हमको भंडारी बनाया। वो क्या क्या चीज परमेश्वर ने हमको दिया है उससे कुछ करने के लिए? बाइबल। है बाइबल। बाइबल। हाँ, बुद्धि दिया है। बुद्धि और बाइबल, उसमें वचन सुनाने का और बुद्धि ज्ञान दिया है। हाँ, बुद्धि और ज्ञान, वो सही बात है। एक बुद्धि और ज्ञान, और हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता ना, उसी टाइम बहुत सारा आत्मिक बहुत सारा आत्मिक गिफ्ट, दान हमको प्रभु देता है। आत्मिक वरदान ना, बहुत सारा आत्मिक वरदान हमको देता है। वो आत्मिक वरदान से हमने क्या क्या किया है वो देखता है। वो आत्मिक वरदान में ये कुछ लोगों को गाना गाने का वरदान प्रभु देता है, कुछ लोगों को अधिक से सेवा करने के लिए वरदान देता है, कुछ लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने का वरदान देता है, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए वरदान देता है। ऐसी हरेक विश्वासियों को परमेश्वर ने कम से कम एक आत्मिक वरदान हमारे जीवन में देता है। कई लोगों को ज्यादा आत्मिक वरदान देता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमको इसलिए दे रहा है, वो वरदान के द्वारा हम प्रभु के लिए महिमा करना है। परमेश्वर पूछेगा, भैया तुमने उद्धार पाया था जब मैंने तुमको गाना गाने के लिए एक अच्छा वरदान दिया है, तुमने कितना बार तुम्हारे जीवन में मौका मिला था, परंतु कितना बार तुमने परमेश्वर के लिए गाना गाया है ना? आज हम जूम मीटिंग में रोज आ जाता है, मैं अधिकतर देखता है कौन गाना गाता रहता है, वही गाता रहता है। और कोई नया विश्वासी, नया भाई बहन उसी में ऐसा नहीं सोचेगा मैं भी थोड़ा गाना गाऊं। परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वर दिया है, अच्छा गला दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, परंतु हम नहीं गाता है। जब हम प्रभु के सामने जाएगा ना, जब पूछेगा, भैया तुमने दतिया असेंबली वाले ने जूम मीटिंग चालू किया था, परंतु रोज
गाना गाने के लिए कभी अंजू सिस्टर, कभी एकता बहन, कभी कंचन बहन, कभी संजू सिस्टर, अंजू सिस्टर, ये लोग ही गाता रहता था। कभी दीपू भाई, कभी जितेंद्र भाई, ऐसे लोग ही गाता था। बाकी कितना लोग जुड़ता है वो तो गाना गाता भी नहीं है ना। स्वर नहीं है तो भी, टून नहीं है तो भी हमको प्रभु का महिमा के लिए गाना गाना चाहिए, है ना। टून महिमा ये सब अलग चीज, वो तो सब कंपटीशन के लिए होता है। परंतु परंतु परमेश्वर का महिमा के लिए हम गाना गाना है। ये तालंत हमके परमेश्वर ने दिया है, ये गिफ्ट परमेश्वर ने हमको दिया है, हम नहीं कर रहा है, उसी का हिस्सा परमेश्वर को देना पड़ेगा। सुसमाचार सुनाने का एक तालंत परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझे दिया है, मैंने वो यूज नहीं कर रहा है, मैं शर्मिंदा से घर के अंदर बैठ जाता है। हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे आस पड़ोसी के लोगों के हम थोड़ा सुसमाचार सुना सकता है, परंतु हम नहीं सुना रहा है, उसके लिए भी परमेश्वर को हम हिसाब देना पड़े। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है। कभी कभी आप खुद सीखता है परंतु दूसरों को सिखाता नहीं है। हम वो टाइम ही नहीं यूज नहीं करता है, परमेश्वर का वचन हम सीखे दूसरों को सिखा दे। कभी कभी आता है बोलने के लिए, सिखाने के लिए, परंतु हम आगे नहीं आता है। किसी का भी परमेश्वर हमसे हिसाब ले लेगा। ये सब भंडारी के काम के अंदर आता है। हर एक चीजों को हमको देना है। उसके बाद हमारा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, परंतु वो अवसरों को हम खोता है, खो जाता है, हम करता नहीं है, हम उसी को उपयोग में नहीं लाता है। बहुत बार ऐसी अवसर परमेश्वर ने खुद अपने सामने लेके आता है, परंतु वो अवसर को हम यूटिलाइज नहीं करता है, हम उपयोग नहीं करता है ना। ये अवसर भी एक भंडारी गृह में परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। बहुत सारा अवसर हमारे जीवन में आता है, प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु में दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा अवसर हमारे जीवन में मिलता है। हम पीछे पीछे चले जाता है, हम करता नहीं। हम सोचता है अरे यार और कोई करेंगे, सुसमाचार करेंगे, नहीं तो प्राचीन लोग करेंगे, हमको क्या करना है। परंतु परमेश्वर न्याय के सिंहासन के सामने सिर्फ प्राचीनों को नहीं बुलाता है, सिर्फ इवांजलिस्ट को नहीं बुलाता है, हर एक विश्वासियों को। हमने दूसरा कोरिन्थियों 5:10 और रोमियो का 14 अध्याय में हमने देखा है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता। प्रभु यीशु मसीह को किसने किसने अपना उद्धार करते के रूप में सीखा रहा है, स्वर्ग में कौन कौन पहुंचा है, सबसे परमेश्वर पूछे, सबको परमेश्वर ऐसी ऐसी अवसर देता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि टैलेंट, है ना, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान कुछ करने के लिए ऐसी परमेश्वर ने शक्ति दे दिया हुआ है। कई लोगों को अलग अलग वरदान, अलग अलग ताकत दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत बोला है, किसी को 5 तालंत, किसी को 2, किसी को 1। ऐसी हर एक के पास परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है। वो हम परमेश्वर का महिमा के लिए कितना यूज करता है, वो हमसे हिसाब परमेश्वर लेता है। उसके बाद परमेश्वर ने हमारे पास धन देता है। ये धन हम कभी सोचता है हमने मेहनत करके कमा रहा है, ये हमारा धन है, परंतु प्रिय भाइयों बहनों याद रखे, हम मेहनत तो करता है, हमको उसी का वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, परंतु हमेशा हमको याद रखना है ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर मुझे दे रहा है। इसलिए वो पैसा परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे रहा है, वो धन को हमने कैसे यूज किया है।
ये परमेश्वर पूछेगा। और ये भी पूछता है धन के बारे में, मनी के बारे में, हम कैसे ये पैसा कमाया है, इसी का सबका हिसाब हमको देना पड़ेगा। हम पैसा कैसे कमाया है, कैसे वो खर्चा कर रहा है, कैसे उसका उपयोग में ला रहा है, कैसे वो धन के साथ दूसरों को हम मदद कर रहा है, ये हर एक चीज धन के बारे में परमेश्वर हमसे पूछेंगे। आज हम सोचते हैं कोई कुछ नहीं देखता है भाई, परंतु हमारा परमेश्वर सब कुछ चीजों को देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा धन का कमाना का तरीका और धन खर्चा करने का तरीका, ये सब हमको देखना। कई कुछ धन हमको कुछ लोगों ने प्रत्येक उद्देश्य के लिए देता है। समझ लो अभी हमारा कलीसिया का कुछ जरूरतों के लिए किसी ने कुछ पैसा दिया है, परंतु वो पैसा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में वो लेता है, वो भी परमेश्वर के सामने बहुत गलत है। उसी का भी परमेश्वर हमसे हिसाब मांगे, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, हर एक को। हमारा धन का अवस्था, धन कैसे करता है हमको। अच्छा, कई कई लोगों को 2 लाख 3 लाख ऐसी ऐसी सैलरी मिल जाता है, परंतु बहुत सारे लोगों ने क्या करता है, वो जाके बैंक में जमा करता है, परमेश्वर का महिमा के लिए यूज नहीं करता है, परमेश्वर का सेवक लोगों को देता नहीं है, परमेश्वर की कलीसिया का कामों के लिए देता नहीं है, बीमार लोगों को मदद नहीं करता है। ऐसी हम देख सकता है, परंतु याद रखे ये सब कुछ परमेश्वर हमसे पूछेगा। उसके बाद परमेश्वर ने हमको समय दिया हुआ है, 24 घंटा परमेश्वर ने हमको दिया है। वो 24 घंटा में हम क्या काम करता है, कैसे हम 24 घंटा यूज करता है, प्रभु का महिमा के लिए उसमें से कितना घंटा यूज करता है। हम जानते हैं कि 24 घंटे में से 10% परमेश्वर का है। हमारे कुछ भी तो उसका पूरा नया नियम में इतना नहीं लिखा है, पुराना नियम के हिसाब से 10% परमेश्वर के लिए देना है। आजकल तो हमको कितना मैक्सिमम हो सकता है उतना देना है, इसलिए नया नियम में 10% का बात नहीं लिखा। इसलिए हम ऐसा ना सोचे हमको कुछ देना नहीं, हमको अभी कितना है उतना मैक्सिमम हमको देना है। वो समय के हिसाब से हम जानता है कि 2 घंटा और 6 मिनट हमको परमेश्वर को देना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसी हिसाब से परमेश्वर को देना है। 2 घंटा 24 मिनट हमको परमेश्वर को देना है, मतलब 2.5 घंटे के आसपास परमेश्वर को रोज हमको देना है, कम से कम। कम से कम हम कितना टाइम परमेश्वर का महिमा के लिए हम कर रहा है। आजकल सब लोग बोलते हैं बहुत बिजी है भैया, बहुत बिजी है, टाइम पूरा नहीं होता है। 24 घंटे के जेब में एक दिन 48 घंटा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। आजकल हम बहुत सारा चीजों में हम बिजी हो जाता है। बार बार मैं आप लोगों को बोलता है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, क्या मालूम क्या क्या होता है, व्हाट्सएप है, चैटिंग करना, फालतू चीजों में मोबाइल में गूगल में देख के रहना, सिनेमा का पिक्चर सुनना, कॉमेडी। कई लोगों को बहुत इच्छा है कॉमेडी देखने की, घंटों घंटों बैठ के कॉमेडी देखता है विश्वासी लोग। परंतु परमेश्वर का कुछ काम के लिए बोलेगा तो भैया प्रार्थना मीटिंग में आ जाओ, नहीं तो बाइबल स्टडी में आ जाओ, किसी के पास टाइम नहीं। कई लोगों से बात करेगा तो बोलता है अंकल क्या है वो हमारा 1 GB का है, 2 GB का है, वो पूरा खत्म ही हो जाता है।
किसमें हम यूज कर रहे हैं, ये भी परमेश्वर हमसे पूछे। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और प्रार्थना में जुड़ने के लिए कोई जीव ही नहीं बचेगा। बाकी सब हम दुनियादारी के हिसाब से, दुनिया का चीजों को देखने के लिए, उसी के पीछे चलने के लिए हमारे पास मोबाइल का डेटा बहुत है, परंतु परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हमारे पास मोबाइल का डेटा नहीं। तो ये भाइयों बहनों, आप अपने आप कल सुबह उठेगा ना, एक डायरी में नोट कर ले, हम उठते ही क्या क्या काम करता है, रोज करता है, ऐसी करते जाना, लिखते भी जाना। आखिरी में टाइम खत्म हो जाएगा, जब आप एक बार उसको एक बार देख ले, इसमें से कितना काम मैंने प्रभु का महिमा के लिए किया है, कितना टाइम मैंने फालतू चीजों के लिए बर्बाद किया है। परमेश्वर हमको सगायदा करे, हमारा समय को हम कैसे यूज करता है। ये समय भी परमेश्वर के ही टाइम है। परमेश्वर ने बनाया दिन रात सब कुछ, समय भी परमेश्वर का है। ये समय का हम भंडारी है, परमेश्वर का धन का हम भंडारी है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई वरदान दिया है, उसी को भी परमेश्वर ने हमको भंडारी बना के रखा है। प्रभु हमसे पूछेंगे, मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये चीज मैंने आपको मेरा महिमा के लिए दिया था, मेरा काम के लिए दिया था, तुमने इसमें से कितना काम ईमानदारी से तुमने किया। ये परमेश्वर हमसे पूछता है। उसके बाद हमारा हेल्थ, हमारा आरोग्य, परमेश्वर ने हमको बीमारियों से बचा के रखा है, तंदुरुस्त रखा है। ये हमारा तंदुरुस्ती, हमारा आरोग्य, हम परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का काम के लिए कितना यूज कर रहा है। ये आरोग्य भी हमारा नहीं है, वो भी परमेश्वर का है। उसी के ऊपर हमको भंडारी का काम दिया है परमेश्वर। हमारा आरोग्य को परमेश्वर का महिमा के लिए हम कितना में यूज करते हैं। उसके बाद कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत सारा इन्फ्लुएंस दिया हुआ है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, दूसरे के ऊपर हम प्रभाव डालने के जैसी। कुछ लोगों को परमेश्वर ने अच्छा नौकरी देके रखा है, कई लोगों को गवर्नमेंट नौकरी है, हमारे सामने बहुत सारा लोग आता है, उसी के ऊपर हम प्रभाव रख सकता है। वो प्रभाव रखते हुए हम परमेश्वर का महिमा के लिए, उसके लिए यूज कर सकता है। परमेश्वर ये पूछा है, भैया मैंने ऐसी ऐसी प्रभाव तुम्हारे ऊपर दिया हुआ था, वो प्रभाव मेरे कामों के लिए तुमने कितना यूज किया, उसका भंडारी का काम तुमने कैसा निपटाया है। ये हर एक चीजों को परमेश्वर हमको पूछता है। प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी चीज के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, कोई भी चीज को वो हिसाब बिना पूछकर स्वर्ग में हमको लेके नहीं जाए। हर एक चीजों को परमेश्वर हमसे पूछेंगे। ये सब हमने याद किया है, ये सब परमेश्वर का ही। बहुत बार क्या करता है, हम परमेश्वर ने ऐसी ऐसी धन देता है, दौलत देता है, हेल्थ देता है, आरोग्य देता है, पैसा देता है, अच्छा टाइम मिलता है, प्रभाव डालने का ये मिलता है, टैलेंट दिया है, परंतु हम क्या करता है, बहुत बार हम उसी में घमंड हो जाता है। हम सोचते हैं, अरे यार ये तो मेरा है ना, मेरा ताकत है, मेरा शक्ति है। हम ऐसी सोच के अपने आप को घमंड हमारे जीवन में आ जाता, उसी का भी हिसाब देना पड़ेगा। हम दूसरे का एक चीज में हम कितना घमंड कर सकता है, हमारा तो कुछ है नहीं है, फिर किसमें हम घमंड करेगा।
किसमें हम दूसरों के सामने घमंड दिखाएगा? प्रभु ने क्या हमको दिया है वो प्रभु का ही समझकर दीनता के साथ, विनम्रता के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसी चीज को परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा जीवन बिताना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम घमंड ना हो जाए। कई लोगों का घमंड बहुत है। कभी हम कलीसिया में हमारा कामों के द्वारा कुछ ज्यादा लोग आ जाता है, उसी में हम घमंड हो जाता है। हमारा कलीसिया दूसरा कलीसिया से भी ज्यादा लोग है, उसी में हम घमंड हो जाता है। दूसरा परमेश्वर का वचन से कितना बोल सकता है, उसका अधिकतर मैं परमेश्वर का वचन से बोल सकता है, उसी में घमंड हो जाता है। अच्छा स्वर में मैं गाना गाता है, उसी में हमको घमंड हो जाता है। कलीसिया में मेरा जैसा कोई गाना ने गाने वाला नहीं है, ऐसी हम सोचता है। कलीसिया में मेरा जैसी भाषण देने वाला कोई है नहीं है। कलीसिया में मेरा जैसी काम करने वाला कोई है नहीं है। कलीसिया में मेरा जैसा काम करवाने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए मेरा जैसा कोई ताकत किसी में है नहीं है। ऐसी ऐसी चीजों में हमारा प्राउड, हमारा घमंड हो जाता है। हम कभी भी हमारा चीजों में प्रभु का चीज है, इसलिए हम उसी में घमंड ना करें। हम हिसाब देने वाला दिन बहुत निकट है भाई बहनों, बहुत निकट है। प्रभु का आगमन जल्दी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। कुछ दिनों से हम देख रहा थे, पिछला 1 महीने से हम देख रहा है, अरेबियन कंट्री में यहूदियों के बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हो सकता है ये तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। दुनिया का पूरा लोग उसी में घुसने के लिए चांस है। प्रभु का आगमन बहुत बहुत निकट है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया है, कितना जगह वायदा किया है, वो पूरा जगह उसको वापस मिलना है। हो सकता है उसके लिए ये प्रभु ने ये काम करवा रहे होगा, ये युद्ध करवा रहे होगा। ये सब देखकर हम समझ सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है भाइयों बहनों, बहुत निकट है। कभी भी हो सकता है। हमारा हिसाब हमको स्वर्ग में लेने के बाद सबसे पहले बार हमसे यही मांगेंगे, यही मांगेंगे। वो भी हर एक एक उसे पूछे। ऐसा नहीं है राजेंद्र भाई का घर का, राजेंद्र भाई को, रेगा सिस्टर को और एस्तेर को और एनोश को, सबको चारों को एक साथ बुलाकर पूछना, भैया तुम्हारा परिवार में तुमने क्या किया है, मैंने ये दिया था, वो दिया था, तुमने क्या किया। ऐसा नहीं पूछेगा। द्वितीय का कलीसिया को पूरा इकट्ठा बुलाकर नहीं पूछेगा, हर एक को। राजेंद्र भाई को राजेंद्र भाई ने क्या किया है, परमेश्वर ने राजेंद्र भाई के हाथ में क्या दिया है, उसी के हिसाब राजेंद्र भाई से पूछेगा। और रेगा बहन को परमेश्वर ने कुछ दिया है, वो रेगा बहन से पूछेगा, आपने क्या किया है। महिमा के हाथ में परमेश्वर ने कुछ दिया है, वो परमेश्वर महिमा से ही पूछेगा। एनोश के हाथ में परमेश्वर ने कुछ दिया है, भंडारी बनाया है, उनसे पूछेगा, मेरा बेटा तुम उद्धार पाने के बाद मैंने ऐसी ऐसी चीज तुम्हारे हाथों में दिया है, तुमने उसी चीज से मेरा महिमा के लिए क्या किया। बहुत ही गंभीर स्थिति है भाइयों बहनों। परमेश्वर का न्याय का सिंहासन में सामने खड़ा होना बहुत ही खतरनाक जगह है वो। आज हम सरल रीति से सब कुछ करता है, सब कुछ लेता है,
परंतु आज हम सरल रीति से उसको महत्व नहीं देता है, ऐसी हम काम कर रहा है। परंतु एक दिन ये बहुत खतरनाक जज के सामने, न्यायाधीश के सामने हमको खड़ा रहना पड़ेगा। हमारा भंडारी का हिसाब परमेश्वर हमसे पूछते जाएंगे। हर एक को उसी का हिसाब देना है। परमेश्वर का वचन में हमने देखा है, जिसको ज्यादा मिला है उसको ज्यादा हिसाब देना है, किसके पास कम है उसको कम हिसाब देना है। कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत सारा ज्यादा चीजें दिया है, उसी का हमको हिसाब देना। कितना हमने प्राप्त किया है उसी हिसाब से परमेश्वर हमसे पूछता है, उसी हिसाब से हमको करके भी देना है। 5 तालंत किसको मिला है, उसने 5 और कमाया, 10 परमेश्वर के सामने दिया है। 2 किसके पास मिला है, उसने भी 2 और कमाया, 4 उसने दिया है। ये सब हम देख सकता है कि परमेश्वर को मालूम है किसको 5 दिए तो वो 5 से धंधा करके और भंडारी का काम करते हुए 5 और कमा सकता है। पर परमेश्वर को जानता है उसी के हाथ में वो 5 तालन दिया है। परमेश्वर को मालूम है 2 सिर्फ एक व्यक्ति को 2 से ही काम कर सकता है, परमेश्वर ने उनको 2 ही दिया है। परमेश्वर ऐसा नहीं पूछेगा, भैया इसने 10 लेके आया, तुमने 4 ही लाया है, ऐसा क्यों, तुमको भी 10 लेके आना था ना। कभी ऐसा नहीं पूछेगा। हमको परमेश्वर ने क्या सौंपा है, क्या परमेश्वर ने हमको एक भंडारी गृह में क्या क्या परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, उसी चीजों का हिसाब हमको देना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दिया है, और बहुत सारा अवसर, अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर ने हमको दे के रखा हुआ है। परमेश्वर ने बहुत सारा तालंत हमारे जीवन में दिया हुआ है, धन दौलत परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, समय काफी हमको परमेश्वर ने दिया हुआ है। आज हमको परमेश्वर ने तंदुरुस्त रखा है, आरोग्य दिया है। परमेश्वर ने एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने के हिसाब से पोजीशन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर हमसे विनती करेंगे। भंडारी ये बहुत बड़ा एक काम है, विश्वास योग्य होना चाहिए, विश्वास से योग्य। जब हम ये भंडारी का काम अच्छा से, ईमानदारी से, पवित्रता के साथ, कोई भी बिना गड़बड़ करते हुए हम काम करता है, जब स्वर्ग में हम पहुंचेगा, न्याय के सिंहासन में हम खड़े हो जाएंगे, जब परमेश्वर ने हमको बुलाकर ऐसी पूछेंगे। अपनी सुसमाचार 25 अध्याय कोई थोड़ा निकाल दे, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसका 21 और 23। हेलो, कोई है? सब सो गया? के स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में भाग। हाँ, उसके बाद 23 पढ़ना सिस्टर। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। है ना, ये देखना, एक पहला हमने 21 पद में पढ़ा है, वो 5 तालंत और लेके आया, 10 तालंत लेके आया, वो व्यक्ति से बोल रहा है। और 23 पद में 2 तालंत और लेके आया, 4 तालंत ही लेके आया, उनको बोल रहा है। इसी में कोई शब्द में कुछ फर्क है क्या? 21 और 23 एक बार ध्यान से पढ़ के देखना, उसी में कोई फर्क है क्या? नहीं है, एक जैसी है ना जी। हाँ, मतलब 2 तालंत लेके आया,
उसको भी और 5 तालंत और लेके आया, उसको भी परमेश्वर ने शाबाशी दे रहा है। दोनों को एक जैसी दे रखा है। क्यों? परमेश्वर ने पक्षपात क्यों किया है? परमेश्वर ने पक्षपात किया परमेश्वर ही ने इधर? पक्ष नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एक ने 5 और कमाया ना, एक ने 2 और ही कमाया, दोनों को एक जैसी बोल रहा है। तो जिसने 5 कमाया उसको 5 दिया गया था, डबल हम्म कमाया। और हम्म जिसको 2 दिया था उसने भी डबल ही कमाया, वो 4 हुआ। हम्म ठीक है, एक उन दोनों ने एक दोनों ने जैसी तो कमाया, दोनों को डबल कमाया। डबल कर दिया। हाँ, वो और कुछ बोल जी, सकता है? जी अंकल। परमेश्वर ने जैसा दिया हाँ से हाँ कमाया। हाँ, परमेश्वर ने दिया ना, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, उसी से दोनों एक जी, जैसी कमा के लेके आया है। इसलिए दोनों को परमेश्वर ने एक जैसी बात की। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पहुंचने के टाइम परमेश्वर करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमको क्या क्या दिया है, उसी को हम ईमानदारी से विश्वास योग्य के साथ हम काम करता है, उसी में परमेश्वर हमको बहुत शाबाशी दिएगा। बाकी क्या बोल रहा है उसने? एक बार और पढ़ना उस सब, कोई भी एक, 21 नहीं तो 23, थोड़ा उसके रुक के स्वामी ने पढ़ना। उससे कहा, हाँ उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है थोड़े में वो विश्वास योग्य दास। हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रखा है। अभी परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको थोड़ा सा चीज दिया हुआ है ना। परमेश्वर ये देखता है कि मैंने थोड़ा सा चीज दिया है, उसी को तुम कैसे करता है। प्रभु बोल रहा है, थोड़े में तुम विश्वास योग्य रखा। हाँ, आगे। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ओ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकार बना दूंगा। इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको ट्रायल के लिए रखा है। थोड़ा सा चीज परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, वो चीजों में हम कितना विश्वासी योग्य रहता है, उसी हिसाब से 1000 साल प्रभु के साथ हम शासन करेंगे और अनंतता में हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। हमको भी बहुत बड़ा चीज का देखभाल करने के लिए परमेश्वर हमको दिए, है ना। ये पावमय शरीर में रहने के बाद भी परमेश्वर ने कुछ चीज हमारे हाथ में दिया है, उसी का भंडारी करने के लिए। वो चीज में हमने विश्वास योग्य रहेगा तो स्वर्ग में हम पहुंचने के टाइम स्वर्गीय शरीर है, उसी में पाप करने का कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमको बहुत बहुत सारा चीज करने के लिए दे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग में हम पहुंचेगा, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ हम शासन करेंगे। उसी टाइम हमको कितना प्रभु का सेवा करने के लिए, उसी टाइम काम करने के लिए मिलना है, वो आज हम क्या कर रहा है उसी के हिसाब से मिलता, उसी के हिसाब से मिलता। काम परमेश्वर का काम विश्वास योग्य का योग्यता के साथ करता है। एक कहानी मैंने ऐसा सुना है, एक व्यक्ति ने इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में गया, इंटरव्यू के लिए गया है। जब उनका कंपनी का मालिक ने वो जवान को बोला है, तुम ये काम कर, वो बगीचे में बहुत सारा पत्थर पड़ा है, वो पत्थर तुम क्या करना है, उधर से उठा के दूसरे एक साइड उसको दिखा दिया है, वो साइड में रखने के लिए बोला है। वो लड़के ने जाके कर दिया है, पूरा का पूरा उठा के इधर रख दिया है। उसके बाद बोला था, तुम्हारा इंटरव्यू आज का खत्म हो गया है, तुम एक काम करना, कल फिर इंटरव्यू के लिए आ जाना।
जब वो मालिक ने फिर उनको बोला तुम एक काम करना, कहाँ तुमने वो पत्थर रखा है वो पत्थर उठा के पुराना जगह में रख दो। उसने वो भी काम कर दिया। अभी कभी हम पूछता था, अरे यार ये मालिक को क्या पागल है क्या, कल भी मैंने उधर से उठा के मैंने इधर कर दिया, नहीं मेरे को नहीं करना है, हम ऐसे ही चले जाता था। परंतु वो जवान ने उसने क्या बोला है, वो कितना बार बोल दिया है, उतना बार उसने वो काम कर दिया। उसने कोई भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा, कोई प्रश्न नहीं पूछा है मालिक से। वो मालिक ने उसको अपना कंपनी का बहुत बड़ा पोस्ट में रखा है। उसको समझ में आया मैं क्या बोल रहा है, उसने बिना क्वेश्चन पूछते हुए वो आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास योग्य के साथ उसने काम किया है। इसलिए मेरा कंपनी में ये विश्वास योग्यता के साथ काम करे। आजकल हम ये गूगल में सब कुछ ऐसे इंटरव्यू का आप देखेंगे तो कुछ मालूम पड़ता है। क्या करता है, कोई कंपनी में कोई वैकेंसी है, कोई काम करवाना हो तो उसको क्या करता है, वो कंपनी का मालिक खुद एक भिखारी की जैसी, नहीं तो दूसरा कुछ कपड़ा सब पहन के बाहर आ जाता है। कभी कभी ये इंटरव्यू के लिए आ रहा है, उनके बच्चों के सामने कुछ पैसा रखेगा, नहीं तो कुछ चीज रखेगा, है ना, ऐसे ऐसे रख के जाएगा। किसने किसने उठा के लेके चले जाते हैं। कई लोग बोलता है हाँ ये मेरा ही है, उठा के लेके जाता है, परंतु उसमें से कुछ बच्चे लोग ऐसे निकलेगा, भैया ये मेरा नहीं है, ये आपके पास ही रख दो, किस कौन आएगा उनको दे देना। उसके बाद वो बच्चे लोग जाके इंटरव्यू के लिए उधर बैठेगा, जब उधर का पीयून आके बोलेगा आपको बुला रहे, तीनों को बुला रहे इंटरव्यू के लिए, उधर जाकर देखेगा तो वो मालिक बनकर वो बाहर कौन खड़ा था, भिखारी के जैसा कोई भी फॉर्म में खड़ा रहता है, वो अंदर आके बैठा हुआ। उसने कोई इंटरव्यू नहीं लेने का, बोलता था तुम्हारा तीनों का मेरा इंटरव्यू हो गया है। उसी में से वो पैसा वापस वो सिक्योरिटी वाले को नहीं तो किसी को दिया है। वो बोलते ये सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि दूसरे ने ईमानदार है नहीं, विश्वास योग्यता है नहीं है, क्योंकि उसने झूठ बोलकर मेरा पैसा बोलकर वो उसने रख दिया है, परंतु दूसरा एक ने वो मेरा नहीं है ऐसा बोलकर वापस रख दिया। आज आज परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा भी यही चेक करता रहता है, हम कितना सत्यसंधता के साथ हमारा जीवन बिता रहा है, कितना ईमानदारी है हमारा जीवन। परमेश्वर ने कुछ तो कुछ हमारे जीवन में देता है, छोटा थोड़ा सा ही है। वो व्यक्ति को भी वही बोला है, मैंने थोड़ा सा तुम्हारे हाथ में दिया है, उसी में तुमने विश्वास योग्य हो गया है, इसलिए अभी मैं थोड़ा नहीं दे रहा है तुमको, बहुत इससे दे रखा है, बहुत इससे दे रखा। आज हम विश्वास योग्य के साथ प्रभु के लिए हमको दिया हुआ छोटा सा ये काम गाना गाने का है, वो विश्वास योग्य के साथ हम करता है। हमारा समय विश्वास योग्य के साथ परमेश्वर का महिमा के लिए हम करता है। विश्वासी योग्य के योग्यता के साथ हम धन कमाता है। विश्वासी योग्यता के साथ हमारे वो धन को हम खर्चा करता है। हमारा आरोग्य कितना परमेश्वर देता है, वो विश्वास योग्य के साथ परमेश्वर के लिए हम यूज करेंगे तो आने वाला दिनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, उनके साथ हम शासन करने के लिए हमको भी उसी हिसाब से हमको पोजीशन देता है। इसलिए परमेश्वर हमको सगायदा करे, हम एक भंडारी का काम हमको परमेश्वर ने दिया है, हमारे हाथों में क्या क्या दिया हुआ है उसी का सब का हिसाब परमेश्वर हमसे पूछे। 24 घंटा हमको दिया है, परंतु हमने परमेश्वर की महिमा के लिए उसमें से अधिकतर टाइम हमने बिता दिया है, उसी दिन हमको बहुत सारा इनाम, हमको बहुत बड़ा पोजीशन मिलेगा। परमेश्वर ने हमको टाइम आज दिया है, वो टाइम हम कैसा परमेश्वर का महिमा के लिए यूज करता है, उसी टाइम में भी उसी हिसाब से हमको बहुत सारा उत्तरदायित्व तो परमेश्वर हमारे जीवन में दिए।
परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसी आत्मिक वरदान दिया है। वो आत्मिक वरदान हम ईमानदारी के साथ उसी से हम काम करता है। आने वाले दिनों में प्रभु आएगा जब हमको और अधिकार से काम परमेश्वर देगा। मेरा टाइम भी इधर खत्म हो गया है, अगला बात करने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। एक बार अपने आप को एक बार जांचे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या दिया है। ऐसा नहीं है कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं है परमेश्वर ने कुछ दिया नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं होता है। परमेश्वर ने कुछ तो कुछ हमारे हाथ में दिया हुआ है, हमारे जीवन में दिया हुआ है। न्याय के सिंहासन के सामने उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। बीत गया, उसके बारे में अभी सोचने से कुछ नहीं होगा, परंतु आज से हमने हमारे हाथ में भंडारी बनाया है परमेश्वर ने। वो चीजों को हमको कैसे देखभाल करेगा, उसी चीजों के द्वारा परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य का विस्तृति के लिए हम कैसे काम करेगा। हम प्रभु को कल से हम ऐसी करें, ईमानदारी के साथ, सत्यसंधता के साथ, पवित्रता के साथ। सिर्फ हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, मैं कुछ खाएगा कुछ पिएगा सब प्रभु का महिमा के लिए हो जाता है। हम कुछ करता है, हम कुछ बोलता है, हम कुछ सोचता है, हर एक के द्वारा परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का राज्य का विस्तृति उसके लिए करने के लिए ऐसी एक अच्छा स्टीवार्ड का काम, अच्छा एक भंडारी का काम करते हुए जब हम प्रभु आएगा, हम सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा, तब जब हम लज्जित नहीं हो जाएगा। बहुत सारा आशीष, बहुत सारा इनाम परमेश्वर हमको दिएगा यदि हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा हुआ चीजों को हम देखभाल नहीं कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर के लिए धंधा नहीं कर रहा है, उसी दिन हमको लज्जित होना पड़ेगा। एक बार हम अपने आप को एक बार सोच ले, वचन के द्वारा सोच ले, अपने आप को एक बार जांच ले। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में परमेश्वर का महिमा के लिए ईमानदारी के साथ ये भंडारी का काम पूरा करते हुए स्वर्ग में पहुंचने के टाइम एक अच्छा विश्वास योग्य दास, आपने मेरा कामों में विश्वास योग्य के साथ काम किया है, आपने थोड़ा सा काम के लिए आपने विश्वास योग्य किया है, इसलिए मैं बहुत सारा चीजें आपके हाथों में सौंपने जा रहा हूं। हम ऐसी एक प्रभु से सुनेंगे और उल्टा हमने कुछ किया नहीं है, उल्टा हम प्रभु से सुनेंगे। उल्टा सुनने वाला हमेशा हमेशा उनका सिर नीचे की ओर झुककर रखना पड़ेगा स्वर्ग में, एक लज्जित रूप में स्वर्ग में रखना पड़ेगा। कैसे हमको स्वर्ग में रखना है उसके लिए आज हमको काम करना है। स्वर्ग में जाने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी बदलावट नहीं होता है। आज हम क्या कर रहा है उसी के हिसाब से हमारा रिवार्ड भी परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उनकी बड़ी नाम की महिमा। भैया एक सवाल है मेरे मन में, पूछ सकती हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए।